हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो गए हैं कल से। 25 जनवरी से 25 मई से शुरू हो गए हैं फॉर्म ऑनलाइन होना। तो आप इसके लिए सजग भी हो गए होंगे, आप अपने फॉर्म ऑनलाइन भी करा रहे होंगे। लेकिन आपको क्या पता है, उसका सिलेबस भी ऑफिशियल सिलेबस भी आ गया है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर फ्रेंड्स आप सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तभी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, अन्यथा ये एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर अच्छी रणनीति पढ़ेंगे तो आप 80+ स्कोर कर पाएंगे, जो एक अच्छा स्कोर होगा। आप 25 मई का ही जो नोटिफिकेशन आया था उसी का जो ऑफिशियल सिलेबस है यूपी ट्रिपल एस सी का, वो मैं आपको दिखाऊंगा एक एक सेक्शन का। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्या सिलेबस है। दिख रहा होगा आपको कि विज्ञापन संख्या, ये ऑफिशियल ही है। विज्ञापन संख्या 1/2021 संलग्न उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पीईटी का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। तो देखिए पाठ्यक्रम क्या है। प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है और अवधि है 2 घंटे रहने वाली है। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा। तो इसका सिलेबस क्या क्या है पहले देख लीजिए। जो भारतीय इतिहास है वो 5 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए जूम कर देते हैं। भारतीय इतिहास कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। जिसमें क्या क्या आएगा इंडियन हिस्ट्री में, सिंधु घाटी की सभ्यता आएगी। तो सभ्यता का आपको परिचय पढ़ना है कि कौन सी सभ्यता कहाँ है, और हो सकता है जो मोस्ट फेमस है कि कहाँ से क्या मिला है, जैसे अन्नागार मिला है। तो इस तरह से वैदिक संस्कृति पढ़नी है, चारों वेदों को जानना है आपको। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवन और उनकी शिक्षाएं जाननी है। इसी प्रकार जैन धर्म में महावीर महावीर स्वामी के बारे में जानना है, उनकी जीवन और उनकी शिक्षाओं को जानना है। फिर उसके बाद मौर्य वंश में आपको सम्राट अशोक पढ़ना है। यहाँ देखो दिया भी है कि मौर्य वंश में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सम्राट अशोक को पढ़ना है, अशोक के शिलालेख को पढ़ना है। गुप्त वंश में आपको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहते थे, वो पढ़ने हैं। यहाँ पर आपको हर्षवर्धन पढ़ने हैं। हर्षवर्धन में फ्रेंड्स दो ही तीन चीज़ें हैं। एक तो हैंसांग और हर्षवर्धन जो प्रयाग में आयोजित करते थे हर एक साल में सभा, वो राजपूत काल पढ़ना है आपको। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सल्तनत काल पढ़ना है आपको, जो दिल्ली सल्तनत को पढ़ना है। किसको फ्रेंड्स? दिल्ली सल्तनत पढ़नी है आपको। मुग़ल साम्राज्य देखना है, बाबर से लेके शाह आलम द्वितीय तक पूरा मुग़ल साम्राज्य आ जाता है। बहादुर शाह जफ़र तक, जो 1857 की क्रांति के नेता थे, वहाँ तक देखना है आपको। मराठाओं की भी देखना है। ब्रिटिश ब्रिटिश गज का अभ्युदय, ब्रिटिश राज का फ्रेंड्स, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जानना है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से फ्रेंड्स जो मतलब है वो 1857 की क्रांति से है। किससे फ्रेंड्स? 1857 की क्रांति से। ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव जानना है आपको कि क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ा भारत पे। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो देखना है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, ये भी हिस्ट्री के अंतर्गत है। इसमें क्या क्या आएगा? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, जो 1916 और 1905 जो बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुए थे, वहाँ से 1905 के बाद, और 1915 में जब गांधी जी भारत आए थे, वहाँ के बाद जो प्रारंभिक वर्ष थे उनके। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन जानना है। महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका भी जाननी है। जवाहरलाल नेहरू के आंदोलन, लाल बहादुर शास्त्री के, ये सब आपको देखने हैं। चलिए क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय देखना है। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 पढ़ना है आपको, जिसमें द्वैध शासन को हटा दिया गया था। ये सब जानना है आपको। भारत छोड़ो आंदोलन जानना है 1942 का। आज़ाद हिंद फौज का गठन जानना है 1939 का, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और भी जानना है कि वो कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे। चलिए इधर देख लेते हैं अब ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी का सेक्शन ये 5 नंबर का रहने वाला है, जिसमें भारत एवं विश्व का भूगोल आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत? नदियाँ तथा नदियों की घाटी पढ़नी है। भूजल संसाधन पढ़ने हैं। पर्वत,
पहाड़ियाँ और हिमनद पढ़ने हैं, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र पढ़ने हैं, वन का अध्ययन करना है, खनिज संसाधन पढ़ने हैं। यहाँ पे देखो दिया भी है, विशेषकर भारत के ही खनिज संसाधन जानने हैं आपको। किसके जानने हैं? भारत के ही खनिज संसाधन जानने हैं। और विश्व में अगर कोई भारत आयात करता है या निर्यात करता है तो वो जान सकते हैं। जैसे स्टील का निर्यात सबसे ज़्यादा जापान को करता है भारत, अब चाइना को करने लगा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल जानना है आपको। जलवायु तथा मौसम जानना है, ये भी भारत की जानने हैं। टाइम जोन जानना है, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास जानना है, जनसंख्या के बारे में भी जानना है, यानी जनगणना की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ से फ्रेंड्स ज़रूर एक न एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, कोई सा एग्ज़ाम हो जनगणना से। और ये टाइम जोन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब 5 नंबर की रहने वाली है आपकी इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में क्या करना है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक चली, जिसे उदारीकरण शुरू हुआ था। 91 में उदारीकरण नीति तक जानना है आपको, यानी पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ लेना है आपको। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं जो दिया है इसी के अंदर दिया है। 1947 से 91 में क्या क्या हुआ था, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं जानने हैं, जिससे योजना आयोग को अब नीति आयोग बना दिया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास जानना है, कब से मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई, पहले ये निजी थी। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र पढ़ने हैं। हरित क्रांति पढ़नी है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड को जानना है, जो 1973 में शुरू हुआ था, जिसका दूसरा चरण 76 में शुरू हुआ। ये सब जानने हैं आपको। बैंक का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार जानना है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कितने बैंकों का हुआ, ये सब जानना है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था जाननी है, जो उदारीकरण हुआ था वो सब पढ़ना है आपको। और वर्ष 2014 के पश्चात जो भी आर्थिक सुधार हुए हैं वो जानने हैं, चाहे वो कृषि से रिलेटेड हों, चाहे ढांचागत हों, चाहे वो श्रम के रूप में सुधार हों। और आर्थिक सुधार जानने हैं। और जीएसटी विशेषकर ध्यान रखें, जीएसटी से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब पूछा जाएगा 5 नंबर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 5 नंबर का आएगा। भारतीय संविधान में क्या क्या आएगा? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं आएंगी। क्या मुख्य विशेषताएं हैं, अर्थात किससे क्या लिया गया है, ये सब आएगा। कैसा है, लचीला है और थोड़ा कठोर भी है, ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ने हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य पढ़ने हैं। संसदीय प्रणाली पढ़नी है। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य के बीच संबंध भी पढ़ना है। न्यायिक ढांचे में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय देखने हैं। जिला प्रशासन भी देखना है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि जिलाधीश को कौन, जिला न्यायालय के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, तो उसका उत्तर राज्यपाल हो जाता है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं जाननी हैं। यहाँ से तो आपको एक न एक प्रश्न 100% मिलेगा, इसीलिए पंचायती राज संस्थाओं को अच्छे से पढ़ लें। अब नेक्स्ट आता है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान में 5 नंबर की पूछी जाएगी। और इसमें क्या क्या पढ़ना है ये देख लीजिए। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान पढ़नी है, जिसमें विमाएँ पढ़ लेनी हैं आपको कि इस चीज़ की विमाएँ क्या हैं। यूनिट पढ़ लेनी है, किसका मात्रक क्या है। और ज़्यादा से अगर पूछेगा तो एक आध विद्युत वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। बस इतना ही, इसमें काफ़ी गति के नियम वगैरह पढ़ लें आप। न्यूटन के जो लॉ हैं 3 नियम, बस काफ़ी है उतना। प्रारंभिक रसायन विज्ञान, वो बिमा नहीं, सॉरी दोस्तों, बिमा बोल गया था मैं। कभी कभी पूछते हैं लेकिन यहाँ नहीं पूछेंगे। मात्रक याद रखना आप उसके, किसका मात्रक क्या होता है, बस इतना ही आता है। प्रारंभिक रसायन विज्ञान आएंगे। किसी का सूत्र आ सकता है लिखने के लिए, या आवर्त सारणी से क्वेश्चन आ सकते हैं, या किसी यौगिक का परमाणु क्रमांक पूछ सकता है। ये सब क्वेश्चन रसायन विज्ञान में पूछे जा सकते हैं। प्रारंभिक जीव विज्ञान में आपको रोग पढ़ने हैं,
रोगों को पढ़ना है, विटामिन को पढ़ना है और मानव के अन्य अंगों के बारे में जान लेना है, अन्य ग्रंथियों के बारे में जान लेना है। बस केवल नॉर्मल सा पढ़ना है आपको, न कि केवल नॉर्मल पढ़ना है आपको। ये नहीं है कि ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है, इन फिर भी सही से पढ़ें। अब बात आती है मैथमेटिक्स की। प्रारंभिक अंक गणित में क्या क्या आएगा? एलिमेंट्री अर्थमेटिक, ये 5 नंबर का आएगा फ्रेंड्स। इसमें नंबर सिस्टम आएगा, पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव संख्या, प्रतिशतता आएगी, परसेंटेज आएगा, साधारण एवं अंकगणितीय समीकरण आएंगे जो x² + 2xy इस तरह से होते हैं वो, वर्ग एवं वर्गमूल आएंगे, घातांक एवं घात आएगी और औसत आएगा, एवरेज हल करना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदी को। सामान्य हिंदी फ्रेंड्स 5 नंबर की रहने वाली है, जिसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग पढ़ने हैं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पढ़ने हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़नी हैं, सामान्य अशुद्धियाँ पढ़नी हैं, लेखक और रचनाएं पढ़नी हैं। यहाँ पे वर्णमाला वगैरह ऐसा कोई कुछ दिया नहीं है, लेखक और रचनाएं इतना सब आपको हिंदी में पढ़ना है। और अब नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो आता है जनरल इंग्लिश का। ये भी 5 नंबर की आएगी। इसमें आपको इंग्लिश व्याकरण पढ़नी है और अपठित गद्यांश पढ़नी है। 1-2 प्रश्न आपको गद्यांश से मिल जाएंगे और 1-2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव से मिल सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं रीजनिंग का सिलेबस। तर्क एवं तर्क शक्ति में 5 नंबर की पूछी जाएगी रीजनिंग, जिसमें बृहत एवं लघु पूछी जाएंगी, क्रम एवं रैंकिंग पूछी जाएगी। बृहत एवं लघु में फ्रेंड्स कौन किससे बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, ये सब प्रश्न आएंगे। क्रम एवं रैंकिंग आएगी। संबंध ब्लड रिलेशन आएगा फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन आएगा, ठीक है। समूह से भिन्न को अलग करना, समूह से भिन्न को अलग करना, जैसे 3 समान होंगे, एक विषम होगा, वो आपको चुनना है। कैलेंडर एवं घड़ी आएगी। कारण और प्रभाव आएंगे, सीधा सीधा कहें तो कथन और निष्कर्ष जिन्हें बोलते हैं वो आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग आएगी, जो अक्षर से जैसे आर को एस लिखा है तो एस को क्या, तो टी को इसी तरह से क्या लिखा जाएगा, तो ये क्वेश्चन आएंगे। निगमन तर्क कथन विश्लेषण एवं निर्णय आएंगे। तो ये जितना भी है रीजनिंग का ये सब सिलेबस हो गया। यहाँ पर भी कथन एवं निष्कर्ष से ही आएँ, कौन कथन प्रबल है कौन निर्बल है, ये सब आएंगे। कथन एवं पूर्व धारणाएँ, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं सामयिकी करंट अफेयर्स में क्या क्या आएगा। भारत एवं विश्व की करंट पूछी जाएगी। ये इसमें पर्टिकुलर नहीं दिया है कि क्या पूछा जाएगा। ज़्यादातर नियुक्तियाँ पूछी जाती हैं। क्या पूछी जाती हैं? नियुक्तियाँ पूछी जाती हैं, पुरस्कार पूछे जाते हैं, या कोई घटना जो नई घट रही है वो, जैसे कोई घटना जो प्रथम बार घट रही है, ये सब घटनाएं आप याद रख सकते हैं भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर्स में। अब जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा। सामान्य जागरूकता में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आएगा, किससे कितनी सीमा लगती है, किस राज्य की लगती है, ये आप याद रखें। देश, राजधानी एवं मुद्रा पूछी जाएगी। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जान लें। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद के बारे में जान लें। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को याद रखें। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय पढ़ लें, किसका कहाँ है। जैसे विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी है, इस तरह से याद रखें। भारतीय पर्यटन स्थल याद रखें। भारत की कला एवं संस्कृति को याद रखें। खजुराहो मंदिर जैसे मध्य प्रदेश में है तो ये कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आ जाते हैं। भारत एवं विश्व को खेल याद रखें, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल, ये याद रखें। भारतीय अनुसंधान संगठनों को याद रखें, किस संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये सब प्रश्न आएंगे। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक पढ़ लें। पुरस्कार एवं विजेता पढ़ लें। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण को भी पढ़ लें। जैसे एक क्वेश्चन आमतौर पर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ग्रीनविच वो
ओजोन का जो सम्मेलन हुआ था, ओजोन से संबंधित सम्मेलन, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं, वो किससे संबंधित है? ओजोन से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, याद रखें। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण 10 नंबर का आने वाले गद्यांश 10 नंबर की आने वाली हैं। 2 गद्यांश आएंगी, प्रत्येक 5-5 नंबर की होगी। तो गद्यांशों को आप अभी से सीखना शुरू कर दें कि क्योंकि यहाँ पर गलती ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं तब जब शीर्षक पूछा जाता है। जब शीर्षक पूछा जाता है तो गलत होने के चांस रहते हैं। और एक क्वेश्चन शीर्षक का होता है, 2 गद्यांशों में 2 क्वेश्चन हो गए, आप ये याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं अब 10 नंबर का आपका रहने वाला है ग्राफ। ग्राफ फ्रेंड्स जो इस तरह से दिए होते हैं, तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस वर्ष कोई उत्पादन दिया होगा, किस वर्ष किसका उत्पादन कितना रहा। तो ग्राफ 2 आएंगे 5-5 नंबर के, तो आपको डिस्कस तो उनके उत्तर देने होंगे। 10 नंबर के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, आपको बता दें तालिका क्या होती है। 10 नंबर की 2 तालिका, 5-5 नंबर की 2 तालिकाएँ आएंगी। तालिका में फ्रेंड्स इस तरह किसी वर्ष का उत्पादन दिया होगा, तो उसमें पूछेगा किस वर्ष सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। या 2000 जैसे 2017 दिया हो यहाँ पर, यहाँ 2021 दिया हो, तो 2021 और 2017 के बीच में अंतर कितना रहा उत्पादन का, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। या 2021 का उत्पादन 2017 के उत्पादन का कितना % रहा है फ्रेंड, कितना % रहा है, ये सब प्रश्न आते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें, ये मायने रखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही सरल होते हैं और ये 20 नंबर आपके आराम से पक्के करा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो ये था सिलेबस, देख लीजिए ये सिलेबस क्या है। क्रमांक 1 से 9 तक जो GS था वो NCERT के आधार पर पूछे जाएंगे, जो सिलेबस चलता है। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और प्रत्येक उत्तर हेतु 1/4 की कटौती की जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स पूरा सिलेबस। तो थैंक यू दोस्तों। देखो ये डेट भी दिया है, 24 तारीख को जारी किया था। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।